वगु, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सभी की ज़िंदगी में 1 से 7 तारीख के अंदर बहुत कुछ बदलने जा रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चेंजेस आ रही है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स एंटर कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। ओके, जुलाई की 1 से 7 तारीख पॉजिटिव रहिए एंड कोई भी नेगेटिव थॉट्स अभी अपने मन में ना लाएं। अगर आपकी राशि वगु है यानी कि कन्या राशि है, रीडिंग आपके लिए है। चलिए Seven of Pentacles, ओके, द हैंगमैन एंड नाउ यहाँ पर अच्छी कार्ड है। हाँ, द टावर। आपकी ज़िंदगी बदल रही है, ये आप महसूस कर पा रहे हो, करने वाले हो या फिर कर चुके हो कुछ टाइम पहले। ठीक है, मतलब ऐसे एक दौर से आप गुज़र रहे हो जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन है। एक जगह से निकल रहे हो तो दूसरे जगह में चेंजेस दिखाई दे रही है, दूसरे जगह से निकल रहे हो तो तीसरे जगह में किसी भी तरीके से आप चेंजेस अपने लाइफ में आने से रोक नहीं पा रहे हो, या फिर आप शांति सुकून वाला कोई पल अनुभव नहीं कर पा रहे हो, दौड़ते जा रहे हो, बिज़ी हो, लाइक दैट। ठीक है, या फिर लोग आपको भगा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये करो वो करो, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ऐसे कुछ सिचुएशन के अंदर से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, दिख रही है। तो ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी समय बाद आपकी ज़िंदगी में आया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो बचपन से, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो टावर कार्ड है ये कुछ चीज़ों को बदलने के लिए आया है। यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो इसको लेकर आपको घबराना नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा। क्योंकि द टावर कार्ड फर्स्ट थोड़ा सा आपको तकलीफ़ दे सकता है चेंजेस को एक्सेप्ट करने में, बट बाद में जब देखोगे कि नहीं स्टेबल हो चुका है तब चीज़ें आपको आसान लगेगा एंड सही भी लगेगा। ठीक है, तो ये चेंजेस आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रही है, आ रही है या फिर आ चुका है। ओके, सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। फर्स्ट तो मैं बता दूँ कि हफ्ते के स्टार्टिंग में आपके हाथ में पैसा रहने वाला है। ठीक है, कुछ पैसा सेव कर सकते हो या फिर कुछ पैसा हो सकता है कि आप सेव कर रहे हो एंड वही आपको एक साथ मिल जाए एक थोक अमाउंट में। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है मुझे एंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड आप महसूस करने वाले हो। एंड कुछ लोगों के लिए हफ्तों के स्टार्टिंग में कई जगह पर इन्वेस्ट करना, खर्चा करना दिखाई दे रहा है मुझे पैसा। ठीक है, साथ में दिख रही है हफ्ते के मिड में आप थोड़ा सा परेशान रहने वाले हो किसी एक चीज़ को लेकर, लाइक कोई डिसीशन, कोई एक्शन, ऐसे कुछ चीज़ों को लेकर, आपके करियर ओरिएंटेड, पैसों से ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर ऑब्वियसली। एंड देखो हफ्ते के एंडिंग में यहाँ पर आपके पास कुछ ऑफ़र अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके करियर ओरिएंटेड, आपके जीवन ओरिएंटेड। देखो कुछ जगहों में यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे कि काम तो कर रहे हो या फिर करने वाले होंगे। ठीक है, मतलब उस टाइम की बात कर रही हूँ 1 से 7। तो ऐसे समय में आप काम कर रहे होंगे, बिज़ी भी रह रहे होंगे, पर आपका शरीर जो है ना वो कहेगा कि नहीं थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा सा थकान महसूस हो रहा है, थोड़ा सा विश्राम की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ ज़्यादा ही हो रहा है एंड जितना करो उस हिसाब से फल भी नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत हैंग आउट वाला सिचुएशन चलेगा मिड में। ठीक है, तो डिसीशन इस तरीके से घूम जाएगा आपका, एक डिसीशन, एक एक्शन या फिर सिचुएशन ही ऐसे घूम जाएगा कि नहीं जिस चीज़ को लेकर आप प्रेशराइज अनुभव कर रहे थे वो चीज़ आप छोड़कर किसी नए जगह पर चले जाओ, क्योंकि आपके हाथ में ऑप्शंस आ जाएंगे, ऑफ़र आ जाएंगे एंड जो आप दिल से एक्सेप्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है आपका हफ्ते के एंड में, जहाँ पर आप रिलैक्स करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, मन चिल भी रहेगा, खुश भी रहेगा, बहुत ज़्यादा आपके घर में खुशहाली भी विराजने वाला है। ठीक है, ज़िंदगी में भी तो लव लाइफ के साइड से भी सिचुएशन बड़ा ही सुखदायक होने वाला है। ऐसे में कोई नया पर्सन ज़िंदगी में आना, नए दोस्त बनाना, नया पार्टनरशिप, एंड अगर आपका ऑलरेडी कमिटेड कनेक्शन है, शादीशुदा हो तो भी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से आगे बढ़ने वाला है। कोई परेशानी नहीं है, परेशानी सिर्फ थोड़ा सा हैंग आउट वाला है मिड में। चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं।
देखिए मिड में आपको थोड़ा सा थकान भी महसूस हो सकता है। यस, फ्रीडम आपको लगेगा कि नहीं कहीं पर जाकर फंस गए हो आप, ठीक है, मतलब लाइक छोड़ भी नहीं पा रहे हो, एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो, सिचुएशन बहुत उल्टा उल्टा सा लगेगा, लाइक द हैंगमैन कार्ड। तो फ्रीडम की बड़ी आस रहेगी आपको कि किस तरीके से इस कनेक्शन से, टॉक्सिक सिचुएशन से या फिर कुछ भी एंग्जाइटी टेंशन से छुटकारा पाया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। पैसा कहीं ना कहीं फर्स्ट मतलब वीक के स्टार्टिंग में आपका ये एंग्जाइटी कम करके रखिएगा, क्योंकि वो जो आनंद है वो आपके पास, स्टेबिलिटी आपके पास रहेगा। तो इसके दौरान जब पैसा खर्च होने लगेगा या फिर सिचुएशन खुशी वाला थोड़ा सा साइड हो जाएगा ना, तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा मिड में जाकर। एंड यहाँ पर है हैप्पीनेस। डेफिनेटली इस वीक में आपके पास हैप्पीनेस भी रहेगा, हैंग आउट सिचुएशन भी रहने वाला है, फ्रीडम का चाह भी रहने वाला है। एंड साथ में कुछ दिखाई दे रही है कि कुछ लोग ना बहुत टाइम से काम नहीं पा रहे थे, मतलब सिंगल घूम रहे थे, हाथ में कोई काम काज नहीं था, करियर के साइड से कोई स्टेबिलिटी ग्राउंडेड सिचुएशन नहीं था, तो उस साइड से आप बहुत स्टक फील कर रहे थे कि नहीं किसी के अंडर रहना पड़ रहा है, किसी की बात सुनना पड़ रहा है। तो खुद का कुछ बिजनेस करना, खुद का कुछ क्रिएट करना, खुद का जॉब पाना, खुद को स्टेबल फ्रीडम के साथ देखना, लाइक ऐसी कुछ चीज़ें भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऐसा रियलाइजेशन बहुत सारे लोग करने वाले हैं, खुद के पैर में खड़ा होना, ठीक है। तो यस, तो उसके साइड से ऑब्वियसली यहाँ पर खुशी विराजेगा। एंड यही आपका ओवरऑल रीडिंग है। मैन टू मैन डिफर ज़रूर करेगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो उपाय की अगर बात करूँ तो आपका इष्ट का बीज मंत्र आप चांट कीजिए, सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। एंड बाहर के पशु पक्षियों को खाना खिलाइए, लाइक गौ माता को। एंड कहीं ना कहीं नंदी को अगर आप खाना खिला सकते हो और भी अच्छा होगा, ठीक है। सो हर हर महादेव।